बोली बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधा रानी की जय। आइए ग्राम तरपोंगी की इस पावन भूमि पर आप सभी बैठकर ठाकुर जी की मंगलमय कथा का रसपान कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका ग्राम 7 दिवस तक श्री धाम वृंदावन बना। और उस भूमि पर बैठकर आप सभी यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। ठाकुर जी की कृपा से आज श्रीमद् भागवत कथा का आज द्वितीय दिवस। कथा की प्रवाहित रसधारा में आज कल आपने अनेक कथाओं को श्रवण किया। प्रारंभ में आपने सुखदेव जी के जन्म की कथा, कैसे सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और जन्म लेते सुखदेव जी कैसे वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। फिर आपने किस प्रकार श्री व्यास जी महाराज ने इस भागवत ग्रंथ की रचना की, सुखदेव जी को भागवत की कथा का अध्ययन कराया। फिर आपने महाभारत की कथा सुनी, किस प्रकार महाभारत का युद्ध होता है। तो बंधुओं, ये जो महाभारत का युद्ध है, ये महाभारत का युद्ध किन किन के बीच हुआ, आप लोग बताइए। किन के बीच? कौरव और पांडव के बीच। तो ये कौरव और ये पांडव अलग थे क्या? भाई ही थे। पर भाई होने के बाद भी इतना भयंकर महाभारत का युद्ध होता है, क्यों? मात्र एक राज्य के लिए भगवान द्वारिकाधीश आए थे शांति दूत बनकर समझाने के लिए कि दुर्योधन युद्ध मत करो, युद्ध का परिणाम बहुत भयंकर होता है। लाखों स्त्रियां अपने पति खो देती, लाखों बच्चे अनाथ हो जाते। इसलिए वो पांडव 5 भाई हैं, तुम उनको 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोले नहीं दूंगा। 5 गांव नहीं दे सकते, 5 महल दे दो। बोले नहीं दूंगा। 5 महल नहीं दे सकते, 5 झोपड़ी दे दो। दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्धेन केशवा, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा उन पांडवों को। भगवान ने कहा ये तो अधर्म है। और परिणाम क्या हुआ? आज सारे कौरव मारे गए। तो इस कथा को कहने का अर्थ है कि हम सबका भी जीवन महाभारत का धर्म युद्ध क्षेत्र ही है। हम सबके भी जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है कि हमें अपनों से लड़ना पड़ता है। और अपनों से तो क्या, कई बार अपने आप से लड़ना पड़ता है। इसलिए तो कहते हैं कि गैरों से ज्यादा अपने दर्द देते हैं। जब कोई गैर दर्द दे तब तो सोचते हैं कि ये तो दूसरा है, ये तो गैर है, इसकी बातों को क्या दिल में लेना। पर जब कोई अपना दर्द दे, जिसके लिए हमने सोचा भी नहीं कि ये हमें कष्ट देगा, ये हमें पीड़ा देगा, ये हमें धोखा देगा, तो जब ऐसे अपने से दर्द मिलता है तो कष्ट ज्यादा होता है, कि बात दिल में लगती है। एक उदाहरण है, ध्यान से सुनेंगे सभी। एक बार क्या हुआ, एक सोनार और एक लोहार, इन दोनों की दुकानें आमने सामने थी। तो एक दिन लोहार लोहे को बड़ी जोर जोर से पीट रहा था, तो उससे बड़ी जोर जोर से आवाज आ रही थी। और अचानक पीटते पीटते लोहे का छोटा सा टुकड़ा सामने सीधे सोनार की दुकान पे गया। किसी को पता नहीं चला, वो किसी सोने के आभूषण के पास में जाके गिरा। तो सोने ने उस लोहे से पूछा कि ए लोहा, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लोहे ने कहा हाँ पूछो, क्या पूछना है। तो सोने ने कहा कि देख लोहा, तुझे भी पीटा जाता है, मुझे भी पीटा जाता है, तुझे भी जलाया जाता है, मुझे भी जलाया जाता है।
पर मैं तेरे जितना शोर नहीं करता, तू बहुत शोर करता है। तू क्यों इतना शोर करता है भाई? हम दोनों का तो एक ही जैसे सब होता है। फिर पर मैं इतना शोर नहीं करता, तुम क्यों इतना शोर करते हो? तो उस लोहे ने कहा, सुना तो एक बात बता, तुझे पीटता कौन है? बोले पीटने का काम तेरा ही है, लोहा ही मुझे पीटता है। लोहे ने कहा कि यही फर्क है, तू सोना है, तुझे पीटने वाला एक लोहा है, इसलिए तुझे दर्द कम होता है। मैं रोता इसलिए हूँ कि मैं एक लोहा हूँ और मुझे पीटने वाला भी एक लोहा ही है। तो जब अपना अपने को दर्द दे तो कष्ट ज्यादा होता है। ऐसा भयंकर महाभारत का युद्ध दो भाइयों की मध्य केवल एक राज्य के लिए। हम सबके भी जीवन में यही होता है। ऐसे महाभारत की कथा आपने श्रवण की, फिर आपने परीक्षित जन्म की कथा, कैसे परीक्षित को मरने का श्राप लगा, परीक्षित द्वारा गंगा नदी के तट पर जाना, सुखदेव जी का आगमन और कथा सुनाना आरंभ किया जाता है। तो यहाँ तक की कथा आप सबने कल श्रवण की। और आइए अब हम आज के द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर परीक्षित ने पूछा है कि हे सुखदेव जी, आप मुझे सृष्टि प्रकरण की कथा सुनाइए। मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान ने संसार को कैसे बनाया। तब कहा कि हे राजन, पहले इस संसार में कुछ भी नहीं था, न स्थावर थे, न अंडज, न ये, न वृक्ष थे, न गौ माता, न बैल, कुछ भी नहीं था। केवल इस संसार में मात्र जल था, केवल पानी था, चारों तरफ केवल पानी ही पानी, कोई मनुष्य, कोई प्राणी, कुछ भी नहीं। तो संस्कृत में जल को कहते नाय। तो जल पे जो शयन करता है, केवल संसार में एक परब्रह्म था। उस परब्रह्म ने मन में विचार किया कि मैं इस संसार में बिल्कुल अकेला, क्यों ना मैं भी एक से अनेक हो जाऊं। तो संस्कृत में कहते हैं जल को नार। तो जल पे जो शयन करता है, नार पे जो अयन करता है, उसी का नाम हुआ नारायण। बोली नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी बोले कि सुप्ते नारायणी देवी नाभो पंकज मोत्तमं आविर्भूषसा हृदय शंकर रेक्षया। तब से पहले सृष्टि पे भगवान नारायण की उत्पत्ति हुई। अब जैसे भगवान नारायण आए तो सोचने लगी मैं भी संसार में बिल्कुल अकेला, क्यों ना मैं भी एक से अनेक हो जाऊं। तो नारायण भगवान की नाभि से एक सुंदर सा कमल का पुष्प निकला, जिसमें 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? 4 मुख हैं। भागवत में वर्णन है 4, पर आप जब शिव महापुराण की कथा सुनेंगे ना, तो शिव महापुराण में वर्णन है कि ब्रह्मा जी के पहले 4 नहीं, पहले उनके 5 मुख थे। किस किस ने शिव महापुराण की कथा सुनी है? हाथ उठाइए। किसी ने नहीं सुनी? टीवी में नहीं सुने हैं? हमारे आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी तो सभी सुने हैं, है ना? तो वही तो शिव महापुराण की कथा है। उसमें वो नहीं सुने हैं तो आप हमारे ही YouTube चैनल पर जाइए, आप रेणुका दीदी करके सर्च करेंगे तो उसमें भी हमारी शिव महापुराण की कथा जो लाइव हुई है वो सब उसमें है। तो आप मेरा ही नहीं, किसी का भी आप YouTube में सर्च करेंगे तो शिव महापुराण की कथा आप सुन लेंगे। तो उस शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा आती है। तो महादेव की माया का ऐसा प्रभाव हुआ। आइए 2 मिनट में समझाऊं, क्योंकि वो तो शिव महापुराण की कथा है तो विस्तार से नहीं सुनाऊंगी, 2 शब्द में सुने। 5 मुख से 4 मुख कैसे हुए ब्रह्मा जी की? तो शिव महापुराण में वर्णन है कि जब एक बार हमारे नारायण भगवान और हमारे ब्रह्मा जी माया का ऐसा प्रभाव हुआ कि ये दोनों आपस में बहस करने लगे। किस बात के लिए? ब्रह्मा जी कहते कि मैं सबसे बड़ा हूँ, तुम मेरा पूजन करो। विष्णु जी कहते मैं बड़ा हूँ, सबसे बड़ा मैं हूँ, आपसे भी बड़ा मैं हूँ।
जब इस प्रकार दोनों के मध्य ये विवाद होने लगे, तभी उनके मध्य एक ज्योति का प्राकट्य हुआ। शिव महापुराण ने उसको अग्नि स्तंभ नाम दिया, जिसकी ज्योति इतनी विशाल थी, बहुत विशाल, जिसके अंत प्रारंभ को कोई पा नहीं सकता, बहुत विशाल वो ज्योति। तो इन्होंने देखा रे ये कहाँ से प्रकट हो गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, अभी हम दोनों लड़ रहे थे ना, अब जो भी इस अग्नि स्तंभ की इस ज्योति को अंत को पा लेगा वो सबसे बड़ा। हे नारायण, आपने वराह का रूप लिया, इसलिए आप भीतर नीचे की ओर जाओ और मैं ऊपर जाता हूँ। और यहाँ हमारे नारायण प्रभु नीचे गए, ब्रह्मा जी ऊपर। यहाँ नीचे जाते जाते कई दिव्य वर्ष बीत गए भगवान नारायण को, पर उस ज्योति के अंत को नहीं पाए। तो अंत में थक करके वो वापस आ गए और इधर उड़ते उड़ते ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे। 10,000 वर्ष बीत गए, 10,000 वर्ष बीत गए। तभी देखते थे ऊपर से केतकी का पुष्प गिरते हुए आ रहा था। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे केतकी, क्या तुम इस अग्नि स्तंभ इस ज्योति के अंत से प्रारंभ से आ रही हो? तो केतकी ने कहा कि नहीं नहीं ब्रह्मा जी, मुझे लगता है कि मैं कहीं बीच से आ रही हूँ और 20,000 वर्ष मुझे हो गए। ब्रह्मा ने सोचा 10,000 वर्ष मुझे हो गए, 20,000 आते इसको हो गया। इसका अर्थ है इस ज्योति के अंत को कोई नहीं पा सकता। और ब्रह्मा के मन में तो बड़ा बनने का भूत सवार हो गया था। कहा कि हे केतकी, तू चल मेरे साथ और नारायण से कहना कि मैंने इस ज्योति के अंत को पा लिया। अगर तू मेरे पक्ष से बोलेगी तो मैं सृष्टि करता ब्रह्मा तुझे सारे फूलों का राजा बना दूंगा। अब जैसे कहा, केतकी को लोभ हो गया, अब राजा बनना कौन ना चाहे, मान गई। अब नीचे आए तो कहा कि हे नारायण, हमने अंत को पा लिया, हम ये गवाही के रूप में इस केतकी को लेके आए। केतकी के पुष्प ने कह दिया हाँ नारायण भगवान, ब्रह्मा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब गवाही भी आ गई, तब तो मानना ही पड़ेगा। सो पूजन करके जैसे ही नारायण भगवान चरणों में बैठने वाले थे कि तत्क्षण उस अग्नि स्तंभ से महाकाल हमारे भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। और आज भोलेनाथ इतने क्रोध में कि आज भोलेनाथ ने अपने क्रोध से काल भैरव को प्रकट किया और कहा कि हे काल भैरव, इस दुष्ट ब्रह्मा ने असत्य का भाषण किया, इसलिए जाओ इसके सारे मुख काट डालो। काल भैरव आए, ब्रह्मा जी के एक मुख को काटे, दूसरा काटने वाले थे कि ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े कि हे महादेव क्षमा करिए, हमसे गलती हो गई। विष्णु जी ने भी निवेदन किया कि बाबा क्रोध मत करिए। महादेव ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपके मन में इतना लोभ आ गया था कि लोभ के कारण, लालच के कारण आपने झूठ तक बोल दिया, इसलिए जाइए आज से सृष्टि में कोई आपको नहीं, कहीं भी आपका मंदिर नहीं होगा, केवल एक क्षेत्र पुष्कर क्षेत्र में आपका मंदिर होगा, वहीं आपको पूजा जाएगा। जैसे ही कहा तो ब्रह्मा जी रोने लगे, महाराज प्रभु ऐसे में तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, कोई जानेगा ही नहीं कि ब्रह्मा भी है संसार में। कहा ठीक है, जब भी यज्ञ होगा, हवन होगा तो वहाँ आपकी स्थापना की जाएगी। तो जब भी हवन होता है तो वहाँ पर ब्रह्मा जी की स्थापना की जाती है। तो इस प्रकार यहाँ ये कथा विस्तार से है, 2 शब्द में मैंने आपको सुनाया, शिव महापुराण में विस्तार से सभी सुनेंगे। तो इस प्रकार वर्णन है। यहाँ पर भागवत में 4 मुख है, लेकिन सभी दिशा एक साथ नजर आई, पर ये नजर नहीं आया कि उनका प्राकट्य कहाँ से हुआ। भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, जाइए हम इस सृष्टि के आपको विधाता बनाते हैं, आप इस सृष्टि का सृजन करिए। और 4 मंत्र में संपूर्ण भागवत का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया है। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन करना आरंभ किया। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने संकल्प सृष्टि मन से 10 ऋषियों को प्रकट किया। मन से पहले 4 कुमार सनक, सनंतर, सनातन, सनत कुमार जी को प्रकट किया और कहा कि जाओ आप लोग सृष्टि करो। तो सनत कुमार जी ने मना कर दिया कि नहीं, हमें संसार के बंधन में नहीं फंसना, हमें शादी ब्याह नहीं करना है, हमें हरि का भजन करना है। तो जब मना किया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि हमारी बात नहीं मान रहे।
इतना क्रोध आया कि ब्रह्मा जी के क्रोध से रुद्र भगवान प्रकट हो गए। बोले रुद्र भगवान की। तो कहा कि जाओ आप सृष्टि करो। तो रुद्र भगवान ने क्या किया, जितने भी भूत प्रेत सांप बिच्छू थे सबको प्रकट कर दिया। तो ब्रह्मा जी बोले हमने तो इनको सृष्टि करने को कहा, ये तो भूत प्रेत को प्रकट कर रहे हैं। कहा रुको रुको महाराज, हो गई आपकी सृष्टि। फिर 10 ऋषियों को प्रकट किया, वाणी से देवी सरस्वती को प्रकट किया, सब संकल्प सृष्टि की। और फिर अंत में ब्रह्मा जी ने अपने बाएं अंग से पुरुष और दाएं अंग से स्त्री को प्रकट किया। पुरुष का नाम हुआ स्वयंभू मनु और स्त्री का नाम हुआ शतरूपा। और फिर इन्हीं मनु शतरूपा से इस सृष्टि आरंभ होती है। कहने का अर्थ इस संसार को भगवान ने बनाया और पूरी दुनिया भगवान के अंग से प्रकट हुए हैं। भगवान के अंग से जितने भी लोग हैं, तल अतल वितल तरातल रसातल महातल पाताल, जितने भी लोग हैं ये हमारे भगवान के अंगों से प्रकट हुए। भगवान के कान से दिशाएं प्रकट हुई, भगवान के ऊपर होठ से लोभ, नीचे से लज्जा प्रकट हुई। भगवान के दोनों पलकों से रात और दिन प्रकट हुए। भगवान के रोम से वृक्ष आदि जितनी वनस्पतियां आप देखते हैं ये भगवान के रोम से प्रकट हुए। भगवान के बाल से बादल, मन से चंद्रमा, मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांग से वैश्य, चरणों से शूद्रों का प्राकट्य हो। तो इस प्रकार सृष्टि होती है 5 तत्वों से। हमारा शरीर और ये संसार बनता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पृथ्वी जल तेज यानी अग्नि वायु और आकाश, 5 तत्वों से ये संसार बना और इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बनता है। इस प्रकार जब सुखदेव जी ने सृष्टि प्रकरण की कथा सुनाई, पूछा कि परीक्षित अब तुम बताओ कि भगवान जल्दी किसको मिलते हो। परीक्षित ने कहा सुखदेव जी मेरे ख्याल से भगवान जल्दी उसी को मिलते होंगे जो बड़ी लंबी आयु के हो। करे राजन, अगर भगवान उम्र को देखते तो वो ध्रुव की आयु कितनी थी, प्रहलाद की आयु कितनी थी, इतनी कम आयु में भगवान को पा गए। जिन ध्रुव जी की कथा आज आप अंतिम दिवस अंतिम समय में श्रवण करेंगे। आज की अंतिम कथा ध्रुव चरित्र की कथा। भगवान ये नहीं देखते कि आप कितने उम्र के हो। बोले फिर भगवान जो बहुत पढ़ा लिखा हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो, ज्ञानी हो, उसको मिलते होंगे। करे राजन, अगर पढ़े लिखे को मिलते तो वो गजेंद्र क्या पढ़ा लिखा था, वो गजराज क्या पढ़ा लिखा था। एक बार हमारे ठाकुर को पुकारी, भगवान ने आकर तुरंत गजेंद्र को बचा लिया। भगवान ये नहीं देखते कि आप कितने पढ़े लिखे हो। बोले फिर भगवान जल्दी उसको मिलते होंगे जो दिन में 5 बार नहाता हो। करे परीक्षित, 5 बार नहाने से भगवान मिलते तो वो कोल भी निषाद तो जाड़ी के 4 महीने नहाती नहीं थी। और फिर भी हमारे प्रभु ने उनको अपने हृदय से लगाया। सबने रामचरितमानस की कथा सुनी है, सबने राम कथा सुनी है कि नहीं। जब हमारे राम जी को वनवास हुआ, वनवास के पश्चात हमारे राम जी वनवासियों से मिले थे, कोल भेलों से मिले थे। जब इन वनवासियों से मिले ना बंधु, इन वनवासियों को मानो ऐसा लगा कि इनको संसार भर का खजाना मिल गया, सब कुछ मिल गया। और जब मिलकर के भगवान चले गए तब इन्हें क्या लगा, इनको लगा कि मानो हमें सब कुछ मिला और फिर मिलकर के कहीं खो गया, गुम हो गया। और भगवान के जाने के बाद लगे वनवासी सब छटपटाने, सब आपस में कहने लगे 3 लोग 14 भुवनों में ऐसा स्वरूप आज तक नहीं देखा। अगर इन्हें इसी प्रकार पैदल पैदल चलना था तो ब्रह्मा जी ने इतने सारे विमान क्यों बनाए, इतने सारे विमान की रचना क्यों की। अगर इन्हें कंद मूल फल खाके ही जीवन बिताना था तो ब्रह्मा जी ने इतने सारे व्यंजनों की रचना क्यों की। इन्हें ऐसे वनों में वृक्षों के नीचे ही रहना था तो ब्रह्मा जी ने इतने महलों की रचना क्यों की।
गांव की मैयाएं बातें कर रही है कि देखो आज तक हमने ऐसा स्वरूप कभी नहीं देखा। एक मैया बोली, देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, ये अपने आप बन गए हैं। दूसरी मैया बोली, अच्छा तुमको ऐसा क्यों लगता है कि इनको ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, ये खुद बन गए? कहा देखो ब्रह्मा जी ने जिनको भी बनाया है, जितनी भी रचना की है, उनमें दोष भी है, उनमें गुण भी है, पर इनको देखकर इनमें तो कहीं दोष नजर ही नहीं आ रहे। वृद्धि प्रपंच गुण अवगुण साना, इनमें तो केवल गुण ही गुण नजर आ रहे हैं। तो यही पर सिद्ध हुआ कि इनको ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, ये अपने आप बन गए। तो एक मैया बोली, देखो ऐसा नहीं है, बनाया तो इन्हें ब्रह्मा जी नहीं है, पर जैसे इनको बनाई है ना, इनके रूप को देखकर स्वयं ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, लगे इनके जैसा दूसरा बनाने। तो खूब बनाया पर इनके जैसा दूसरा बना नहीं पाए। मारे जलन के ब्रह्मा जी ने क्या किया, इनको ऐसे वन में भेज दिया। गांव की भोली भाली स्त्रियां ये सब बात कर रही हैं। एक मैया बोली, ये जहां से आई होंगी उनकी क्या दशा होगी। हमारे पास आए कुछ पल के लिए, लगा संसार भर का खजाना मिल गया, सब कुछ मिल गया, हमें छोड़ करके गए, लगा हमारा सब कुछ चला गया। ये जहां से आए होंगे उनकी क्या दशा होगी, वो जी भी रहे होंगे, वो जीवित भी होंगे कि नहीं। ऐसे हमारे प्रभु श्री राम लोग ठाकुर, जब राम जी को वनवास हुआ, लोगों ने माँ कैकेयी को न जाने कितनी गालियां दी, पर संत कहते बंधुओं कि जितना प्रेम माँ कैकेयी ने राम जी को किया ना, उतना किसी ने नहीं किया। क्योंकि माता कौशल्या ने तो केवल राम को जन्म दिया है, कौशल्या मैया ने तो केवल राम को जन्म दिया, पर 14 वर्ष का वनवास भेज कर कैकेयी मानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम कब कहलाए, जब उनको वनवास हुआ, जब वो भक्तों से संतों से मिले, तब तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। महल में जब तक थे तब तक वो तो केवल राजा राम कहलाए। ऐसे हमारी प्रभु श्री राम बोली, सीताराम भगवान की। तो भगवान ये नहीं देखते कि आप कितने बार नहाते हो, बोले फिर भगवान जाति बिरादरी को देखते होंगे, जो उच्च जाति के हो उसको भगवान मिलते होंगे। कार्य परीक्षित जाति बिरादरी को देखते, वो विदुर तो एक दासी का पुत्र था, फिर भी हमारे प्रभु द्वारिकाधीश विदुर जी के घर जाकर के उन्होंने केले के छिलके खाए। जैसे परीक्षित ने सुना, परीक्षित ने पूछ लिया कि हे सुखदेव जी, कैसे भगवान विदुर जी के घर गए छिलके खाने। तृतीय स्कंद में बता रहे हैं, आइए भागवत के तृतीय स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। कह रहे हैं कि हे राजन विदुर जी महाराज, पहले तो ये कौरवों के महामंत्री थे, पर आपसी विवाद कुछ हुआ जिससे उन्होंने कौरवों के महामंत्री के पद को त्याग दिया और वन में कुटिया बना करके अपनी पत्नी विदुरानी के साथ रहते और निरंतर प्रभु नाम संकीर्तन करते। एक दिन क्या हुआ, द्वारिकाधीश की रथ यात्रा निकली हस्तिनापुर में, सब आए हैं, विदुर विदुरानी भी आए। आज दुर्योधन ने खूब सजावट की है। वार्तालाप हुई। दुर्योधन ने कहा कि हे द्वारिकाधीश, चलो ये सारी बात तो होती रहेंगी, चलिए मेरी माँ ने आपके लिए 56 प्रकार के भोग बनाए। जैसे कहा तो भगवान मुस्कुराकर बोले कि दुर्योधन, भोजन केवल 2 परिस्थिति में किया जाता है। पहली परिस्थिति तो ये कि खाने वाले के पेट में भूख हो, और दूसरी स्थिति ये कि खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो। यहाँ ना तो मेरे पेट में भूख है, ना तेरे मन में श्रद्धा है। श्रद्धा होती भी तो चलो भूख ना भी हो आदमी को, तब भी थोड़ा तो खाएगा, पर खाता जरूर है। और यहाँ तो ना तेरे मन में श्रद्धा है, तो भोजन की तो कोई बात नहीं आती। और रही बात भोजन की, तो इसके लिए तो मेरा निमंत्रण है श्री विदुर महाराज के घर आ गया है।
अब जैसे विदुर जी का नाम लिया बंदो, विदुर जी भी तो वही थे, बोले अरे राम राम, मैंने इनको कब बुलाया, इतने प्रसन्न भगवान मेरे घर आएंगे, कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। सीधे दौड़ पड़े बाजार की ओर और यहाँ भगवान जा रहे हैं विदुर जी के घर। तो बंधुओं, जिस प्रकार भक्त के लिए भगवान का घर मंदिर होता है, हम भक्त हैं, हमारे लिए भगवान का घर कौन सा है? भगवान का मंदिर, जहाँ उनकी कथा हो रही, ये भगवान का घर हमारे लिए। तो जैसे भक्त के लिए भगवान का घर मंदिर है, उसी प्रकार भगवान के लिए उसके भक्त का घर मंदिर होता है। जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं तो चप्पल पहन के जाते हैं, नहीं जाते ना। उसी प्रकार जब भगवान अपने भक्त के घर जाते हैं तो बिना चरण पादुका के जाते हैं। आज भगवान अपनी जूतियां वहीं छोड़े पैदल दौड़ पड़े हैं विदुर जी के घर। विदुर जी तो बाजार गए थे, विदुरानी होती है, जैसे द्वार खोली है देखा मेरे घर भगवान। इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई, देख रही है छोटी सी कुटिया है, भगवान को कहाँ बिठाऊं। एक जगह को साफ करती, कहती प्रभु आप यहाँ बैठ जाओ। जैसे बैठने को होते बोले नहीं नहीं है, ये जगह ठीक नहीं, आप दूसरी जगह बैठे। फिर दूसरी जगह बैठने को होते तो कहते नहीं नहीं प्रभु ये जगह ठीक नहीं, आप तीसरी जगह बैठे। करते करते पूरे आंगन में नचा डाली और फिर एक सुंदर से स्थान पे बिठाई। भगवान कहते काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को तो दे दो। जैसे कहा, यहाँ विदुरानी के नेत्र में अश्रु भर आए। कहा लाला अभी तुम्हारे काका गए हैं बाजार, जब तक वो ना आए मैं आपके लिए केले के फल लेके आती हूँ। फल लेकर आई, सामने पत्तल बिछाई। अब प्रेम में इतना पागल हो गई कि केले को छील तो रही है, पर छिल करके छिलके को सामने पत्तल में रख रही है, अब फल को दूर फेंक रही है। सारे छिलके सामने रख दिए, फल को फेंक दिया, अब भगवान को खिलाने लगी। भगवान भी कम नहीं है, बड़े मजे से छिलके खा रहे। एक खाते कहते काकी ये तो बहुत मीठा है, दूसरा खाते अरे कहते अरे काकी तो उससे भी ज्यादा मीठा है। न जाने कौन से गुड़ पे दयानिधि रीझ जाते हैं। खूब छिलके खा गए। अब कुछ समय बाद विदुर जी आए तो देखा फल तो दूर पड़ा, छिलके खिला रही है। विदुर जी आए, कहा अरे विदुरानी रुक, क्या कर रही है, छिलके खिला रही है भगवान को। जब कहा तब विदुरानी का ध्यान भंग हुआ, क्योंकि सज्जनों वास्तव में ना तो विदुरानी को पता था कि वो छिलके खिला रही है, न भगवान को पता था वो छिलके खा रही है। खूब क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा करिए, आज आप पहली बार इस गरीब की कुटिया पर आए और इस गरीब ने आपको ये छिलके खिला दी। जो बाजार से मिठाई लेकर आए हैं वो प्रभु को खिलाने लगे। भगवान ने एक खाया, दूसरा खाया, तीसरा खिला रहे थे कि हाथ पकड़ लिए। कहा काका आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। बोले हाँ कहो। भगवान कहते हैं काका सत्य कह रहा हूँ, जो आनंद, जो स्वाद, जो मिठास मुझे उन छिलकों में आई, सत्य कह रहा हूँ काका, वो स्वाद मुझे इन लड्डुओं में नहीं आ रहा, वो मिठास मुझे इन लड्डुओं में आ ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, आज भाव से मुझे भजे वो भव से बेड़ा पार। भगवान कहते मैं केवल भाव का भूखा, ये जाति बिरादरी मैं ये सब नहीं देखता। ऐसे हमारे प्रभु भक्त वत्सल बंधुओं, भक्त का भाव अगर ठाकुर के लिए निर्मल है तो भगवान को आना ही पड़ता है। कितने उदाहरण पढ़े हैं। सूरदास जी को ले लीजिए, मीराबाई को ले लीजिए, कबीरदास जी को ले लीजिए, पर